नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का बिहार बोर्ड 10th क्लास का बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 में फिजिक्स फिजिक्स के विद्युत धारा चैप्टर से आप लोग को जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो भी 10th क्लास कैंडिडेट हैं जो 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें आप लोग को विद्युत धारा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं, सारे करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जर्मेनियम, तीसरा ऑप्शन दिया गया पारा, चौथा ऑप्शन दिया गया कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा जो है अर्धचालक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला जो प्रश्न दिया गया है आप लोगों को यहाँ पे कि वोल्ट एम्पियर, वोल्ट वोल्ट बाई एम्पियर, जो वोल्ट एम्पियर है प्रदर्शित क्या करेगा? तो यहाँ पर वोल्ट बटा एम्पियर जो है क्या प्रदर्शित करेगा, इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है एम्पियर को प्रदर्शित करेगा, वोल्ट को प्रदर्शित करेगा, या फिर ओम को, या फिर वाट को। तो यहाँ पर जो है आर इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू वी बटा आई। ए मतलब एम्पियर, मतलब आई मतलब करेंट, जो आप लोग का वोल्ट यानी कि विभवांतर का यहाँ पे जो है तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू वी बटा आई। और आर का जो होता है यहाँ पे, आर का होता है ओम, इसका जो यूनिट होता है ओम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया एम्पेयर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। तो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस का जो मात्रक है अभी हमने बताया आर इक्वल टू वी बटा आई, और आर का जो मात्रक है, आर का जो मात्रक है वो है ओम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया गया है विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है वाट, दूसरा ऑप्शन दिया गया वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दिया गया ओम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन दिया गया है एम्पियर। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया गया एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि, अगला जो प्रश्न दिया गया है कि 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा ये आप लोग को पूछा गया है। तो श्रेणी क्रम में जब भी होता है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो होगा आर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। ठीक है, R1 R2 प्लस R3 हो जाएगा, जिसमें 1, 2 एंड 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 ओम, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 ओम। यहाँ पर आप लोग को श्रेणी क्रम में बोला गया है, तो श्रेणी क्रम में आप लोग का R1 R2 R3 होगा इस प्रकार से। अगर ये समानांतर क्रम में बोला जाता, अगर ये यहाँ पर अगर समानांतर क्रम में बोला जाता, यहाँ पे समानांतर क्रम लिखा होता तो आप लोग को 1/r इस प्रकार से आप लोग को फॉर्मूला लगाना होता, 1/r1 प्लस 1/r2 इस प्रकार से आप लोग को फॉर्मूला लगाना होता। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे जो है आप लोग को दिया गया है 6 नंबर में, 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर में आप लोग को देखने को मिलेगा विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया जूल, दूसरा ऑप्शन दिया गया वाट, तीसरा ऑप्शन दिया गया एम्पेयर या फिर वोल्ट। तो विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है विभव का मात्रक क्या है? विभव का जो मात्रक है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया एम्पेयर, एम्पेयर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। वोल्ट जो होता है वो विभवांतर यानी विभव का मात्रक होता है। विभवांतर कह सकते हैं या फिर विभव कह सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 100 वाट, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 100 वाट, 100 वाट और 220 वोल्ट
के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोगों को वाट यानी कि यहाँ पे पावर दिया गया है, ठीक है। पावर इक्वल टू हो गया है 100 वाट, यहाँ पे आप लोग को दिया गया है 100 वाट। और उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे 220 वोल्ट यानी विभवांतर दिया गया है, ठीक है। विभवांतर आप लोग को 220 वोल्ट दिया गया है। पूछा गया है कि आर यानी कि रेजिस्टेंस, आर यानी कि रेजिस्टेंस का मान पूछा गया है। रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पर आप लोग को करना क्या है, एक फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होगा आर यहाँ पे निकालने कहा जा रहा है, जिसमें आप लोग को पी दिया गया है यानी कि पावर दिया गया है 100 वाट, और आर यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा आर इक्वल टू, आर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे बटा वी स्क्वायर बटा पी, वी स्क्वायर बटा पी, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को भी का जो मान दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है, ठीक है। 220 वोल्ट हो गया, वी स्क्वायर था तो स्क्वायर हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे पी दिया गया है 100 वाट यानी कि 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 220 दिया गया है, तो यहाँ पर 22 का जो स्क्वायर होगा वो होता है 484, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 0 है, इसका स्क्वायर होगा यानी कि 10 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 यानी कि 20, ठीक है। यहाँ पे 20, ठीक। और यहाँ पर नीचे आप लोग को दिया गया है 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 से डबल जीरो ये कट जाएगा, बचा कितना? तो यहाँ पे 484, तो यहाँ पे हो जाएगा 484 ओम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 484 ओम। आगे बात कर लेते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 9 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? जो टंगस्टन है वो निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? पहला ऑप्शन दिया गया 2500 डिग्री सेल्सियस पे, 300 डिग्री सेल्सियस पे, 3500 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3500 डिग्री सेल्सियस पर जो है टंगस्टन पिघलता है। आगे बात कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर आप लोग प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति यानी कि पावर, पावर का जो मात्रक है वो क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया एम्पियर, एम्पियर क्या है? धारा का मात्रक, धारा का मात्रक, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक। वोल्ट क्या है? विभवांतर का मात्रक या फिर विभव का मात्रक। ओम क्या है? ओम है रेजिस्टेंस का मात्रक। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है जूल, दूसरा ऑप्शन दिया गया एम्पियर, तीसरा ऑप्शन दिया गया वाट, चौथा ऑप्शन दिया गया ओम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओम। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच में 2 कूलाम आवेश, यहाँ पे आप लोग को 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कार्य किया गया है, यानी कि यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि कितना कार्य किया जाता है 2 कूलाम आवेश को ले जाने में। यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है विभवांतर आप लोग को दे दिया गया है 12 वोल्ट, यहाँ पे जो विभवांतर है आप लोग को दे दिया गया है 12 वोल्ट, और यहाँ पर जो है कूलाम यानी कि यहाँ पे क्यू जो है यहाँ पे 2 कूलाम दे दिया गया है, ठीक है। और जो अवयस है यानी कि ये जो अवयस है 2 कूलाम दे दिया गया है, ठीक है, 2 कूलाम दे दिया गया है। और यहाँ पर आप लोगों को जो है वर्क, वर्क यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्क कितना होगा, कितना जूल आप लोग का वर्क होगा, ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू हो जाए क्यू, इसका फॉर्मूला हो जाएगा W इक्वल टू क्यू भी, क्यू इंटू भी, क्यू इंटू भी। क्यू कितना है? तो यहाँ पर क्यू 2 है, ठीक है, 2 कूलाम, और यहाँ पर आप लोग को जो भी है वोल्ट है वो कितना है? 12 है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 12 में 24 यानी कि 24 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो वर्क जो हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न पे, 13 नंबर प्रश्न में दिया गया है,
6 नंबर प्रश्न में दिया गया सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पेयर होता है या फिर कूलाम होता है। तो सेल का मतलब ये हुआ जो बैटरी आप लोगों ने देखा होगा, जो छोटे छोटे बैटरी होते हैं उसको सेल बोला जाता है। तो उसका मात्रक क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल का जो मात्रक होगा वो भी वोल्ट ही होगा। ठीक है, वो भी इसका मात्रक वोल्ट ही होगा। आगे बात करें तो यहाँ पर आगे दिया गया है 14 नंबर में। 14 नंबर में आप लोग को दिया गया एक एमीटर, एक जो है एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच, 0 तथा 2 एम्पियर के बीच यहाँ पे 20 विभाग है। 0 और 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक क्या है? इसका अल्पतमांक क्या है ये आप लोगों को पूछा गया है। यानी कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक एमीटर है, एक एमीटर स्केल है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने स्केल देखा होगा, या फिर गोल, या फिर आप लोग को इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो एमीटर स्केल है ये 0 से 2 एम्पियर के बीच है। ठीक है, जीरो यहाँ पे जीरो कर सकते हैं, और यहाँ पे यहाँ टोटल यहाँ से घूमने यहाँ से यहाँ तक में 2 एम्पियर पूरा है। ठीक है, 2 एम्पियर है, और ये 20 विभागों में बटा हुआ है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से बटा हुआ है, इस प्रकार से 4 हो गया, 6 विभाग हो गया, इस प्रकार से आप लोग को बटा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि इसका अल्पतमांक क्या है? इसका अल्पतमांक क्या है, यानी कि एक एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच की दूरी क्या है, ये आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या है ये आप लोग को पूछा गया है। ठीक, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर टोटल जो यहाँ पे डिस्टेंस है 0 से लेके तो 2 एम्पियर का है, और यहाँ पर आप लोग को कितना विभाग में बांटना है? तो 20 विभाग में बांटना है। ये आप लोग को बोला गया है कि 20 विभाग में बांटना है। तो 2 से 2 कैंसिल यहाँ कर देंगे, नीचे 10 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0.1 एम्पियर। आगे बात करें 15 नंबर प्रश्न में। आगे 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अवेश अवेश का एसआई मात्रक होता है। अवेश जो है, अवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दिया गया ओम, तीसरा ऑप्शन दिया गया जूल, चौथा ऑप्शन दिया गया है कूलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कूलाम। जो अवेश का एसआई मात्रक होता है वो कूलाम होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है, जब किसी चालक पर जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण कौन होते हैं? ठीक है, जब किसी भी विद्युत चालक से अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो जो गतिशील कण है वो कौन सा कण होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है परमाणु होता है, आयन होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, कौन सा कण होता है? इनमें से कौन सा कण होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी कोई तार है, चालक तार से उससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ पर धारा जैसे प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट यहाँ पे प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे दौड़ने लगेगी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात कर लेते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 17 नंबर में आप लोग को देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत का सुचालक है? तो इसका सबसे पहला ऑप्शन दिया गया सल्फर, दूसरा ऑप्शन दिया प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन दिया आयोडीन या फिर ग्रेफाइट। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। आगे बात करते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर प्रश्न में दिया गया विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया वाट, दूसरा एम्पियर, तीसरा वोल्ट या फिर ओम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वोल्ट होता है। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। यहाँ पर वाट दिया गया है, वाट किसका मात्रक है? तो पावर का मात्रक है। एम्पियर दिया गया है, एम्पियर किसका मात्रक है? धारा का मात्रक है। और ओम जो है रेजिस्टेंस यानी आर का मात्रक है। आगे बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न में दिया गया है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब का जो तंतु है वो किस धातु का बना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया लोहा का, दूसरा ऑप्शन दिया गया टंगस्टन का, तीसरा ऑप्शन दिया गया तांबा का या फिर सोना का। तो यहाँ पर आप लोग को बोला गया है कि विद्युत बल्ब का जो तंतु है किस धातु का बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का। टंगस्टन का इसका बना होता है। आगे बात कर लेते हैं 20 नंबर प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 10 ओम
20 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों को समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को पहला जो दिया गया है R1, यहाँ पे R1 दिया गया है 10 ओम, R1 10 ओम, R2 दिया गया है यहाँ पे 20 ओम, और यहाँ पर आप लोगों को समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है। ठीक है, तो आर समतुल्य प्रतिरोध आप लोग को पूछा गया, तो आर इक्वल टू हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो R1 प्लस R2 होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 30 ओम। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 में है, 21 में आप लोग को दिया गया है कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर आप लोग पूछा गया कि फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, जो बल्ब का जो फिलामेंट है उसका प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोग को पूछा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है कि 220 वोल्ट पर, किसी बल्ब का 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब फिलामेंट का जो यहाँ पे प्रतिरोध है वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को मेंशन किया गया है, सबसे पहले वोल्ट यहाँ पे आप लोग को मेंशन कर दिया गया है, वोल्ट मेंशन किया गया है। ठीक है, जिसमें आप लोग को V इक्वल टू हो जाएगा 220 वोल्ट, V इक्वल टू हो जाएगा 220 वोल्ट। आगे दिया गया है I इक्वल टू धारा यहाँ पे 2 एम्पियर दिया गया है, यहाँ पे धारा जो है 2 एम्पियर दिया गया है, और यहाँ पर जो है आप लोग को प्रतिरोध पूछा है, तो R इक्वल टू हो जाएगा, R इक्वल टू V बटा आई, R इक्वल टू हो जाएगा V बटा आई, V बटा आई हो जाएगा, जिसमें V जो है 220 है और बटा आई यानी कि 2, तो यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, 110 ओम हो जाएगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का 110 ओम, 110 ओम इसका सही उत्तर हो जाएगा, 110 ओम। आगे बात कर लेते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर में दिया गया है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है, बैटरी से किस प्रकार की जो धारा है वो प्राप्त होती है। पहला दिया गया एसी, दूसरा दिया गया डीसी, तीसरा दिया गया एसी डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं, या फिर ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डीसी धारा यानी डायरेक्ट करंट प्रवाहित होती है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न दिया गया है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अमीटर को, जो एमीटर है, ठीक है, जो एम्पियर मापता है, धारा को मापता है, कितना एम्पियर जा रहा है, उसको विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। जैसे ये विद्युत परिपथ है तो समांतर क्रम में या फिर श्रेणी क्रम, तो यहाँ पर आप लोग को पहला ऑप्शन दिएगा श्रेणी क्रम, दूसरा ऑप्शन दिएगा समानांतर क्रम, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसको जो अमीटर को जो आप लोग को यहाँ पे जोड़ा जाता है विद्युत परिपथ में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जिसमें मेन करंट होता है। ठीक है, जब आप लोगों को घर में जो तार होगा उसमें एक मेन करंट होगा, एक लो करंट होगा, तो मेन करंट में यहाँ पर इसको जोड़ा जाता है, जो ये कैलकुलेट करता है कि कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। आगे बात कर लेते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 24 नंबर में देखने को मिलेगा यहाँ पे वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यहाँ पे जो वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो पहला दिया गया श्रेणी क्रम, दूसरा दिया गया है समानांतर क्रम, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो वोल्ट मीटर है उसको विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे ये एक तार मेन तार है और ये आप लोग का लो करंट है, एक मेन करंट है, एक तार वोल्ट मीटर का एक तार इसमें और एक तार इसमें, यानी कि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, तब जाकर ये कैलकुलेट करेगा कि कितना वोल्ट का यहाँ पे जो है करंट जा रहा है। लेकिन एमीटर के केस में ऐसा नहीं है, एमीटर आप लोग को सिंगल तार में ही जो मेन करंट है उसमें ही जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर क्रम। आगे बात करेंगे, आगे यहाँ पे दिया गया है 25 नंबर प्रश्न में विभवांतर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एमीटर कहा जाता है,
वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? वोल्टमीटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे, एक वोल्ट कहलाता है। एक वोल्ट क्या कहलाता है? एक वोल्ट का मतलब है कि भी बराबर क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि भी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, भी इक्वल टू यहाँ पे आपने पढ़ा होगा भी, एक वोल्ट बराबर क्या होगा। तो इसका सबसे पहले दिया गया है आर इक्वल टू, एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, आर इक्वल टू भी बटा आई, आर इक्वल टू भी बटा आई। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्ट बराबर हो जाएगा आई आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर के बारे में नहीं दिया गया है, इसमें देखिएगा तो भी इक्वल टू आई आर इस फॉर्मूला के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब है कोई और फॉर्मूला यहाँ पे जो है उसके बारे में बताया गया है। जो दूसरा फॉर्मूला आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो भी से यहाँ पे रिलेट करता हो, जो होता है डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू भी। यहाँ पर भी है, ये भी है, और क्यू इधर जाएगा, क्यू इधर जाएगा तो नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा तो डब्ल्यू हो जाएगा जूल, और क्यू हो जाएगा कुलाम, यानी कि जूल बटा कुलाम हो जाएगा एक वोल्ट बराबर। एक वोल्ट बराबर हो जाएगा जूल बटा कुलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 पे, 27 नंबर प्रश्न में दिया गया है। 27 नंबर प्रश्न में देखने को मिलेगा कि 1 किलोवाट घंटा मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? KWH मात्रक किसका है? पहला ऑप्शन दिया गया है धारा का, धारा का तो आप लोग मात्रक जानते ही हैं, एम्पेयर होता है। ठीक है, दूसरा देगा समय का, समय का मात्रक सेकेंड होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है यहाँ पे किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, के डब्ल्यू एच होता है ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, जब आप लोगों का जो मीटर लगा होता है घर में, वो KWH में ही आपका यूनिट मापता है। ठीक है, KWH बराबर 1 यूनिट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, डब्ल्यू होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक वाट यानी कि डब्ल्यू होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला जो प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है 28 नंबर में। 28 नंबर में दिया गया कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत हीटर जो है, जो हीटर आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोग ठंडक के दिनों में उपयोग किया जाता है, उसमें आप लोगों को किस तार का जो कुंडली है उसमें बना होता है, लगा होता है? पहला ऑप्शन दिया नाइक्रोम के तार को, टंगस्टन का तार का, तांबा का तार का, या फिर जस्ता का तार का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम के तार का। नाइक्रोम का तार जो है आप लोग को विद्युत हीटर में लगा होता है, जो आप लोगों को जब उसको उसमें जब नाइक्रोम के तार में जब करंट जाता है तो हीट होता है, और उससे क्या होती है, वो गलता नहीं है, चाहे कितना भी उसमें हीट क्यों ना हो जाए, और वो गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हीटर पूरा जो घर को है गर्म रखता है। वही बात कर लेते हैं जो टंगस्टन है, ये टंगस्टन बहुत, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है बल्ब में लगाया जाता है फिलामेंट के रूप में, जो बहुत ज्यादा पावर आने के बाद भी ये कुछ नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे 29 नंबर प्रश्न में, 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक जो है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो विद्युत चुंबक होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। तो बोला गया है कि इसको किस धातु से बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला दिया इस्पात से, दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है चांदी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है पीतल, और यहाँ पर आप लोगों को नरम लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं नरम लोहे से बनाए जाते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न पे, 30 नंबर प्रश्न में दिया गया कि विद्युत धारा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, कौन सा युक्ति है? पहला ऑप्शन दिया गया है जनित्र, मोटर, एमीटर, या फिर गैल्वेनोमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर, यानी कि जनरेटर जो है, जनरेटर से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। आगे की बात करें, 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि 1 हॉर्स पावर, यानी कि 1 हॉर्स पावर या कह सकते हैं एक अश्व शक्ति बराबर होता है, किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन देगा 746 वाट का, 736 वाट का, 767 वाट का, या फिर 756 वाट का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट का। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है?
निम्न में से कौन सा संबंध जो है सत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है भी इक्वल टू वन बटा आर, भी इक्वल टू आर बटा वन, भी इक्वल टू आई आर, या फिर भी इक्वल टू आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भी इक्वल टू आई आर। भी इक्वल टू आई आर जो है ये फॉर्मूला है, ठीक है, ओम का नियम है, ओम के नियम से फॉर्मूला निकला है। ठीक है, भी इक्वल टू आई आर, या फिर कह सकते हैं भी आर इक्वल टू भी बटा आई, आई भी इक्वल टू भी बटा आई। ठीक है, चलिए 33 नंबर प्रश्न में, 33 नंबर प्रश्न में दिया गया, 33 नंबर में आप लोग को दिया गया है निम्न में से कौन सा पद, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति यानी कि विद्युत शक्ति और को निरूपित करता है? कौन सा पद जो है विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, यानी विद्युत शक्ति यानी कि पावर को निरूपित कौन सा शब्द करता है? पहला ऑप्शन दिया गया है आई स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, भी स्क्वायर आई, या फिर भी आई स्क्वायर। आप लोगों का जो यहाँ पे प्रश्न है, ये प्रश्न है कि आप लोगों का इसका ये जो प्रश्न है कि निम्न में लिखित में से, निम्न लिखित में से कौन सा जो पद है वो निरूपित करता है किसको? पावर को, विद्युत शक्ति को कौन सा पद जो है निरूपित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई स्क्वायर ए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई स्क्वायर ए, आई स्क्वायर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, आगे आप लोग को दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अस्थिर विद्युत आवेश में, अस्थिर विद्युत आवेश में, अस्थिर विद्युत आवेश में जो है, अस्थिर विद्युत आवेश में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अस्थिर विद्युत आवेश में विरामावस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, दोनों अवस्था में रहते हैं, या फिर किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। तो अस्थिर विद्युत आवेश जो है उसमें आप लोगों को किस में रहते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरामावस्था में रहते हैं। अगला प्रश्न है धारा में आवेश रहते हैं, धारा में अवेश रहते हैं, धारा में जो है अवेश रहते हैं, किस प्रकार से रहते हैं? पहला ऑप्शन दिया गया है विराम अवस्था में रहते हैं, गति की अवस्था में रहते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं रहते, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति की अवस्था में रहते हैं। जब आप लोगों ने देखा होगा कि ये तार है, इसमें करंट जब प्रवाहित होती है तो ये जो अवेश है, ये जो अवेश है क्यू, ठीक है, क्यू जो है ये प्रवाहित होता है। ठीक है, यानी कि ये गति की अवस्था में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे अगर करंट यहाँ से कट जाएगा तो आप लोग का जो बेस है वो देखने को ही नहीं मिलेगा, इसलिए हमेशा ये गति की अवस्था में ही रहता है। आगे बात करेंगे तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया कैलोरी, दूसरा ऑप्शन दिया गया जूल, तीसरा ऑप्शन दिया गया ताप, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। आगे बात करेंगे, आगे यहाँ पे दिया गया है 37 नंबर प्रश्न में 1 किलोवाट घंटा व्यवहारिक मात्रा क्या है? 1 किलोवाट घंटा जो है व्यवहारिक मात्रा क्या है? जैसा कि हमने बताया था 1 किलोवाट यानी के डब्ल्यू एच जो है एक यूनिट, यानी जो आप लोग को मीटर लगा होता है वो के डब्ल्यू एच में यूनिट दिखाएगा। ठीक है, यानी कि 1 KWH बराबर होता है यूनिट, वही आप लोगों को दिखाई देता है कि इतना यूनिट बिजली बिल उठा है। ठीक है, इतना यूनिट बिजली बिल उठा है। एक एक यूनिट में के डब्ल्यू एच होता है, एक यूनिट बराबर के डब्ल्यू एच होता है। ठीक है, जिसमें आप लोग को इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिट। आगे आप लोग को दिया गया 38 नंबर प्रश्न में कि एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल का, एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल का मान कितना होता है? एक जूल का मान, एक जूल का मान कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है कि 4.18 कैलोरी होता है, 4.18 कैलोरी होता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 0.24 कैलोरी होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.42 कैलोरी होता है, और चौथा ऑप्शन दिया गया इनमें से सभी सत्य है। तो इसका जो हो जाएगा कि एक जूल का मान कितना होता है, तो एक जूल का मान जो है यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का 0.24 कैलोरी, 0.24 कैलोरी इसका हो जाएगा एक जूल का मान। आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 39 नंबर प्रश्न पे, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? शुष्क जो सेल है उसमें ऋण इलेक्ट्रोड जो है किस धातु का बना होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैटरी होता है
इस प्रकार से बड़ा बैटरी या फिर छोटा बैटरी, ठीक है। छोटा बैटरी को सेल कहा जाता है, और बड़ा जो होता है उसको बैटरी कहा जाता है। उसमें सेलों के जो बड़ा होता है उसमें बहुत सारे सेल एक साथ जोड़कर जो है बनाया जाता है बैटरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। इसका जो एक इलेक्ट्रोड बना होगा, ठीक है। इस एक इलेक्ट्रोड बना होगा, ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ में आप लोगों को जस्ता को देखने, जस्ता धातु का बना होगा, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये जस्ता धातु का बना रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर प्रश्न में दिया गया, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। शुष्क सेल में जो धन इलेक्ट्रोड है वो किस धातु का होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को कॉपर, पहला ऑप्शन दिया गया है कॉपर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जस्ता। तीसरा ऑप्शन दिया गया कार्बन। चौथा ऑप्शन दिया गया लोहा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शुष्क सेल में जो धातु होता है, बना होता है, वो धातु जो बना होता है, सॉरी, शुष्क सेल में ये धातु बना होता है कार्बन का। किसका बना होता है, कार्बन का। जब ऋण इलेक्ट्रोड बोला जाएगा, जो ऋण इलेक्ट्रोड होता है वो जस्ता का बना होता है, और जो धन इलेक्ट्रोड होता है वो कार्बन का बना होता है, वो कार्बन का बना होता है। आगे बात करेंगे। आगे आप लोग को दिया 41 नंबर में कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, कौन सा सूत्र है। यानी कि किसी भी कुंडली का प्रतिरोध आर निकालना है तो उसका सूत्र होता है आर इक्वल टू भी बटा आई। आर इक्वल टू भी बटा आई, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया आर इक्वल टू भी इंटू आई। दूसरा ऑप्शन देगा आर इक्वल टू भी बटा आई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 42 में दिया गया है, बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली का जो फ्यूज है वो किस तार का बना होता है। बिजली का फ्यूज का तार जो है किस तार का बना होता है। पहला दिया गया टीन, तांबे का, तांबे और टीन दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर अगर टंगस्टन दे देता, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन टंगस्टन दे देता, ठीक है, तो जो कैंडिडेट है वो सब टंगस्टन को यहाँ पे टिक मारता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को बल्ब का फ्यूज नहीं बोला जा रहा, ये बिजली के फ्यूज के बारे में बात कर रहा है। तो बिजली का जो फ्यूज होता है वो बना होता है तांबे और टीन का, दोनों का बना होता है। तांबा का भी बना होता है और टीन का भी बना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करेंगे 43 नंबर में। 43 नंबर में आप लोग को दिया गया है, 43 नंबर में आप लोग को दिया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बराबर होता है किसके बराबर होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसके बराबर होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया 1.6 इंटू 10 टू पावर 19 जूल, 1.6 इंटू 10 टू पावर -30 जूल, 1.6 इंटू 10 टू पावर 27 जूल, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल, 10 पावर -19 जूल। आगे बात करेंगे। आगे दिया गया है कि वन 1 मिली एम्पेयर कितना होता है। 1 मिली एम्पेयर बराबर कितना होता है। 1 मिली एम्पेयर बराबर कितना होता है, ठीक है। तो मिली, यहाँ पर मिली को आप लोग क्या करना है, यहाँ पे बदलना है। तो 1 मिली एम्पेयर बराबर होता है 10 टू द पावर -3 एम्पेयर, 10 टू द पावर -3 एम्पेयर होता है। आगे बात करेंगे। आगे आप लोग 45 नंबर प्रश्न दिया गया है। 45 नंबर में कि वन वन यहाँ पे आगे दिया गया है माइक्रो एम्पेयर बराबर, यानी कि 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर कितना होता है। यहाँ पर इसको जो है यू जो आप लोग को दिख रहा होगा इसको माइक्रो बोला जाता है। तो 1 माइक्रो एम्पेयर बराबर कितना होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। जब माइक्रो रहेगा तो 10 टू द पावर -3 रहेगा। जब यहाँ पे माइक्रो रहेगा तो यहाँ पर आप लोग को, यहाँ पर ये जो आप लोग को साइन देखने को मिलेगा,
तो इसको आप लोग 10⁻⁻6 से आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको माइक्रो बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 46 नंबर प्रश्न में। 46 नंबर में देखने को मिलेगा कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है, जो तार है, कोई भी तार है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश, अनुदिश मतलब उसके विपरीत, उसके विपरीत क्या, तब विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता। विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब में सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं होता। तो विद्युत दाब में अंतर होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन है गमन करता है जब उसके विद्युत दाब में अंतर होता है। कब अंतर होता है, जब करंट आता है, करंट आएगा, जैसे करंट आएगा जो इलेक्ट्रॉन है वो गमन करने लगेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 47 नंबर पे। 47 नंबर में आप लोगों को दिया गया कि अगर Q, अगर Q आवेश, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा, तो किया गया कार्य क्या होगा। यहाँ पे W बराबर पूछा जा रहा है, जिसमें आप लोग को बोला गया है कि W के बारे में बताएं, जिसमें Q आवेश दिया गया है और विभवांतर भी दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू V। Q इंटू V इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया V बटा Q, दूसरा ऑप्शन दिया Q बटा V, तीसरा ऑप्शन दिया V इंटू Q, और तीसरा ऑप्शन दिया गया V माइनस Q। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, Q इंटू V। आगे बात करेंगे 48 नंबर प्रश्न पे। 48 नंबर में दिया गया कि सेल बाहरी परिपथ में, सेल जो है बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है, सेल जो है बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है वो उस प्लेट को क्या कहा जाता है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से आप लोग को बैटरी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ से जब करंट आप लोग भेजते हैं, किसी बल्ब को जलाना है या फिर यहाँ पे किसी भी चीज को चार्ज करना है, ठीक है, तो वहां पर आप लोग को जो वो प्लेट होता है किस प्लेट से भेजता है। पहला ऑप्शन दिया गया है धन ध्रुव से, दूसरा ऋण ध्रुव से, दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर बता दें कि जो चालक, यहाँ पे जो बैटरी होता है वो धन ध्रुव से जो है अपना एनर्जी भेजता है, ठीक है। धन ध्रुव से एक एनर्जी लेकर और एक कहीं और से अगर नेगेटिव पॉइंट कहीं और से ले ले तो यहाँ पर जो है आप लोगों का करंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 49 नंबर प्रश्न में। 49 नंबर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है किसी चालक का प्रतिरोध, कोई भी चालक है, कोई भी तार है, उस वो चालक है, ठीक है, उस चालक का जो प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है, उस चालक का जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करता है। तो पहला ऑप्शन दिया चालक की लंबाई पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, चालक की प्रकृति पे, या फिर उपयुक्त सभी पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी पे, उपयुक्त सभी पे, ठीक है। आगे की बात करें, आगे दिया 50 नंबर में किसी अस्थायी विद्युत धारा, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय, यहाँ पे आप लोग को समय जो दिया गया है, एक में उत्पन्न उष्मा की मात्रा क्या है, यदि उष्मा H है, यदि उष्मा H है, ठीक है। यहाँ पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा पूछा जा रहा है, अगर उष्मा H है तो यहाँ पर अस्थायी विद्युत धारा आप लोगों को बताना है। यहाँ पर अस्थायी विद्युत धारा बताने के लिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका सही फॉर्मूला होगा H बराबर हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा H इक्वल टू, यानी कि आप लोगों का जो उष्मा है, जो हीट है, हीट बराबर हो जाएगा, हीट बराबर हो जाएगा वी आई टी, वी आई और टी, वी आई टी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक कॉमन नंबर प्रश्न में, एक कॉमन नंबर प्रश्न में दिया गया है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, जिस भी पदार्थों में विद्युत जो है मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं। जिस भी पदार्थों में जो विद्युत है वो मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें अगर विद्युत जो है, करंट जो है अगर मुक्त रूप से प्रवाहित हो रही है तो उसको क्या कहेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है अर्धविद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चालक कहेंगे। जिस भी पदार्थ से जो है आराम से, मुक्त रूप से, इजीली यहाँ पे जो धारा है प्रवाहित होगी तो उसको हम विद्युत चालक बोल सकते हैं।
आगे बात करेंगे 52 नंबर प्रश्न में, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है, जिस भी पदार्थों से अगर विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया विद्युत रोधी, विद्युत चालक, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत रोधी कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 53 में दिया गया है कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत प्रवाह की जो दिशा है वो मानी जाती है, तो जो विद्युत प्रवाह है वो किस दिशा में यहाँ पे ट्रेवल करती है, ये आप लोग को पूछा जा रहा है। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है कि ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल के बीच में की ओर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। तीसरा ऑप्शन दिया गया किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा धन टर्मिनल। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, धन टर्मिनल से ऋण यानी निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ट्रेवल करती है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ट्रेवल करती है। आगे बात करेंगे 54 नंबर प्रश्न पे। 54 नंबर प्रश्न में दिया गया है एकांक समय में, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के आवेश के परिमाण को, प्रवाह को क्या कहा जाता है? वो क्या कहा जाता है? एकांक समय में विद्युत आवेश के, जो विद्युत आवेश Q है उसके परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत विभव, दूसरा ऑप्शन दिया गया विद्युत प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन दिया विद्युत धारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा। एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा इसका सही, इसका फॉर्मूला किस किस प्रकार से होगा? इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा Q इक्वल टू Q यानी कि आवेश, Q इक्वल टू हो जाएगा आई टी, Q इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आई टी, आई टी, Q इक्वल टू आई टी, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसका फिर बात कर लेते हैं 55 नंबर में। 55 नंबर में दिया गया कि किसी तार से, किसी भी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है। किसी भी तार से अगर करंट जा रहा है उससे कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होगा, इसके बारे में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है जिसमें आप लोगों को 1.6 इंटू 10⁻19, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4.32 इंटू 27, तीसरा ऑप्शन दिया गया 6 इंटू 10⁻8, 6 इंटू 10⁻8। तो आप लोगों का यहाँ पे पूछा क्या गया था कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के यहाँ पर आप लोग पूछा गया तार के एक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को 3 ऑप्शन दिया गया है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चौथा जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का यहाँ से, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 इंटू 10⁻18, 6 इंटू 10⁻18, ठीक है। ये किस प्रकार से होगा? तो यहाँ पर आप लोगों को जो है, यहाँ पे देखिएगा तो आप लोगों को ये पूछा गया है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे संख्या पूछा गया है एन बराबर, यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन, कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, ये आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू आई बटा, एन इक्वल टू आई बटा ई होता है, एन इक्वल टू आई बटा ई होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10⁻19, 10⁻19 होता है, 10⁻19 होता है, ठीक है, 10⁻19 होता है। और यहाँ पे ऊपर आई आप लोगों को मेंशन किया गया है, यानी कि धारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 1 एम्पेयर के बारे में बात किया गया है कि किसी विद्युत धारा से प्रवाहित तार के 1 एम्पेयर यानी एकांक समय में 1 एम्पेयर प्रवाहित होता है, तो जो है यहाँ पे कितना संख्या में प्रवाहित होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो 1/1.6 इंटू 10⁻
-19। जब इसको कीजिएगा तो इसका जो संख्या है, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, यहाँ पर आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं पूछा गया था या फिर इलेक्ट्रॉन का मान नहीं पूछा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है। अगर वो पूछा जाता तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये पूछा गया कि इसकी संख्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित होती है, ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, ये आप लोगों को पूछा गया था। जब इसको निकालिएगा तो आप लोग का आंसर आएगा 6 यहाँ पर इसका आंसर आएगा 6.25, 6.25 इंटू 10⁻18। इसका आंसर आ जाएगा 10⁻, इसका आंसर आ जाएगा 10⁻18, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को शॉर्ट में दे दिया गया 6 इंटू 10⁻18, 0.25 हटा दिया गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात कर लेते हैं 56 नंबर प्रश्न में। 56 नंबर में दिया गया है कि किसी विद्युत लैंप के किसी विद्युत लैंप के तंतु से किसी भी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर, कोई भी विद्युत लैंप है उसकी तंतु से 0.4 एम्पियर 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अगर लैंप 3 घंटे तक, लैंप जो है टाइमिंग क्या दिया गया 3 घंटे तक, ठीक है, 3 घंटे तक अगर प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या है। तो यहाँ पर आवेश पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आप लोगों को पूछा गया है, किसी भी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है और वो जो आप लोगों का विद्युत लैंप है 3 घंटे तक लगातार यहाँ पे आप लोग का प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश क्या होगा, ये आप लोग पूछा गया है। सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा 43 से 20 गुलाम। दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, ठीक है। अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। और चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो इसको किस प्रकार से निकालना है, तो यहाँ पर आप लोग को जो दिया गया है सबसे पहले आई इक्वल टू, यहाँ पे आई इक्वल टू दिया गया है 0.4 एम्पियर। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ पे दिया गया है टाइम दिया गया है 3 घंटे का, जो टाइम दिया गया है वो 3 आवर दिया गया है, ठीक है, 3 घंटे का दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को 3 घंटे को, इस 3 घंटे को जो 3 घंटे दिया गया है इसको आप लोग को सेकेंड में बदलना है। तो सेकेंड में बदलने के लिए 3 इंटू 60 यहाँ पे तो मिनट में बदलेगा, फिर इंटू कीजिएगा 60 तो यहाँ पे सेकेंड में बदल जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो आप लोगों को आ जाएगा 10800 ठीक है। ये आप लोग का टाइम आ जाएगा, इतना सेकेंड आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। पूछा क्या गया है प्रवाहित आवेश यानी कि क्यू के बारे में पूछा गया है। क्यू का जब फॉर्मूला होता है क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी, ठीक है। क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। आई बराबर हो जाएगा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर और टाइम जो है 10800 सेकेंड। इसका जब आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो ये जो आंसर आएगा 4320 गुलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4320 गुलाम। आगे बात कर लेते हैं 57 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को, किसी भी विद्युत परिपथ है, ठीक है, उसमें विद्युत के प्रतिरोध को, जो विद्युत है जो करंट जा रही है उसके प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया धारा नियंत्रक का, परिवर्तित प्रतिरोध का, ए और बी दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धारा नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। आगे बात कर लेते हैं। आगे आप लोग को दिया गया है कि कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। कोई जो है विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट के जनित्र यानी जनरेटर से संयोजित है। यदि यहाँ पर बोला गया यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा 0.50 एम्पियर विद्युत धारा यहाँ पे अगर प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर आप लोगों को जो दिया गया है P इक्वल टू 220 वोल्ट, P इक्वल टू यहाँ पे विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, सॉरी यहाँ पे P इक्वल टू नहीं दिया गया 220 वोल्ट यानी कि V इक्वल टू दिया गया, ठीक है। V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया गया, V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पर आप लोग को आगे जो दिया गया है 0.50 एम्पियर, ठीक है, विद्युत धारा I इक्वल टू 0.50
0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया गया। पूछा क्या गया है, बल्ब की शक्ति यानी कि पी बराबर यानी कि बल्ब की शक्ति यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक बार आप पढ़ के आप लोग सुना देते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित होता है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा 100 वाट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 120 वाट, तीसरा 105 और चौथा 110 वाट। इसको निकालना कैसे है, तो जो पावर होगा पावर इक्वल टू हो जाएगा पी इक्वल टू वी इंटू आई। इसका फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू वी आई। ठीक है, तो वी दिया गया है 220 वोल्ट दिया गया है वी। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया है आई इक्वल टू 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 110 वाट, 110 वाट आ जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेंगे। आगे यहाँ पे 59 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी भी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। उसके बाद फिर आप लोग बोला गया है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा आवेश का परिमाण क्या है, आवेश का परिमाण क्या है। तो यहाँ पर Q बराबर पूछा गया है, जिसका फॉर्मूला होता है I इंटू टी, आई इंटू टी। ठीक है, आई इंटू टी होता है। यहाँ पर I बराबर 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर दिया गया है। और यहाँ पर टाइमिंग दिया गया 10 मिनट, 10 मिनट को 10 इंटू सेकेंड में बदलेंगे तो 10 इंटू 60 हो जाएगा, 10 इंटू 60 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप गुना कीजिएगा यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 300 गुलाम। इसका सही उत्तर आ जाएगा 300 गुलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 गुलाम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 गुलाम। अगला जो प्रश्न आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा 60 नंबर प्रश्न क्वेश्चन में, जिसमें आप लोग को दिया गया है विद्युत प्रवाहित कर रहा है। विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर, कोई भी धातु की वस्तु है उस पर विद्युत अगर इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित किया जाता है यानी कि करंट प्रवाहित किया जाता है, पर उनमें उसमें किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित किया जाता है तो उसके प्रक्रम को क्या बोला जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है विद्युत लेपन, दूसरा ऑप्शन दिया गया विद्युत अपघटन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विद्युत लेपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत लेपन। आगे की बात करें तो अगला जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, अगला प्रश्न देखने को मिलेगा, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास, दो चालक तार है जिनके पदार्थ की लंबाई और व्यास समान है। ठीक है, जो लेंथ है और यहाँ पर जो व्यास है दो पदार्थ की L1 और L2, इन दोनों की पदार्थ जो लंबाई है समान है, व्यास जो भी है 2R1 इक्वल टू 2R1 समान है। ठीक है, किसी विद्युत परिमाप में, यहाँ पर बोला गया किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। ठीक है, संयोजित किया जाता है श्रेणी क्रम तथा पार्श्व संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर ऊष्मा का अनुपात पूछा गया है, जिसमें आप लोगों को दो चालक तार हैं जिनके पदार्थ लंबाई और व्यास समान है। ठीक है, तो इसका जो है श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम, एक तो जो L1 है और L2 है, दो पदार्थ है L1 L2 R1 R2। ठीक है, जो भी है उसको एक तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दूसरा पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। तो बोला गया है कि इसका जो है यहाँ पे अनुपात क्या होगा, इसका अनुपात क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे, 62 नंबर में प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, विद्युत चुंबक को बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा,
इस्पात, निकेल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरम लोहा। उसके बाद फिर आप लोग को देखने को मिलेगा 63 नंबर प्रश्न में। 63 में आप लोग को दिया गया है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद परिपथ को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें विद्युत परिपथ, विद्युत धारा पथ, विद्युत विभव पथ या फिर विद्युत शक्ति पथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत परिपथ। प्रश्न नंबर 64 पे चलिए। 64 में दिया गया है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें किसमें नहीं होता है? तो विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसका उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो इसका उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? पहला, विद्युत हीटर इसमें किया जाता है, क्योंकि जब आप लोग हीटर को चालू करते हैं तो उसमें गर्म हवा निकलता है। क्यों गर्म क्यों हो जाता है पूरा रूम? क्योंकि यहाँ पे जो उसका जो तार होता है वो बहुत हीट होता है, उससे जो हीट निकलता है उससे गर्म होता है। दूसरा है विद्युत इस्त्री। जब आप लोग इस्त्री करते हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, उसमें नाइक्रोम का तार होता लगा हुआ, वो हीट होता है और हीट होने पर यहाँ पर जो है आप लोग का वो आयरन होता है। उसके बाद फिर आप लोग को विद्युत बल्ब दिया गया है और दूसरा दिया गया विद्युत पंखा। विद्युत बल्ब भी यहाँ पे उसका प्रभाव होता है। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत पंखा, जिसमें आप लोग किया गया है कि उसके तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। तो विद्युत पंखा में तापीय प्रभाव का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका 64 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे 65 नंबर प्रश्न पे। 65 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत धारा की चाल, विद्युत धारा की जो चाल है और प्रकाश की चाल है में क्या संबंध है? दोनों में क्या संबंध है? पहला दिया गया है दोनों की चाल समान होती है। दूसरा दिया गया है विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल से अधिक है। जो विद्युत धारा की चाल है प्रकाश की चाल से अधिक है। दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है। सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि दोनों की चाल समान है। दोनों की जो चाल है वो समान है, यानी कि वेग है वो समान है। आगे बात करेंगे 66 नंबर प्रश्न में। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धनावेश, किसी भी विद्युत परिपथ है उसमें इकाई धनावेश Q जो है, ठीक है, एक 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 बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच क्या है? उन बिंदुओं के बीच क्या है? पहला, धारा से, विभवांतर से, प्रतिरोध से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेकर जाया जाता है, यहाँ से यहाँ तक, और इसके कार्य को जब मापा जाता है, इसके कार्य को मापने के लिए उसके बीच, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को निकाला जाता है। उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को निकाला जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया है, उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर से, ठीक है, मापा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 66 के बी। आगे बात करेंगे। आगे दिया गया है प्रश्न नंबर 67 में कि विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए, विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। ठीक है, जो विद्युत धारा है प्रति मीटर लंबाई के तार के लिए 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है, तो वह धारा कितना होगा? वह जो धारा है वो कितना होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 1 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 10 एम्पेयर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पेयर का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पेयर का। आगे बात करेंगे। आगे आप लोग को दिया गया है 68 नंबर प्रश्न में। 68 में आप लोग को देखने को मिलेगा कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कुलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? हर एक कुलाम के आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? यहाँ पर आप लोग पूछा गया है कि 6 वोल्ट से गुजरने वाले हर एक कुलाम के आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है, ये आप लोग को पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग को 6 वोल्ट दिया गया है, 6 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पर कुलाम जो है, यहाँ पे 1 कुलाम है। तो यहाँ पर आप लोग ऊर्जा का मान पूछा गया है, तो ऊर्जा का मान यहाँ हो जाएगा Q इंटू भी हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 जूल। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 जूल। ठीक है, आगे बात करेंगे 69 प्रश्न में। 69 में दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, कितना होता है?
पहला ऑप्शन दिया गया है 1.6 इंटू 10⁻20 कूलाम, दूसरा ऑप्शन दिया गया 1.6 इंटू 10⁻27 कूलाम, तीसरा ऑप्शन दिया गया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे आप लोगों को दिया गया है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों, समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे समांतर क्रम बोला गया है जिसमें 10 प्रतिरोध है, जिनमें से प्रत्येक का मान जो है 10 ओम है, ठीक है। यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया है, इसको करना क्या है? इसको करने के लिए समांतर क्रम बोला है तो 1/R इक्वल टू हो जाएगा 1/R1, उसी प्रकार से 1/R2, इस प्रकार से आप लोग को जो है 1/R10 तक जाएगा। और यहाँ पर जो है सभी प्रतिरोध के लिए 10 ओम है मान, ठीक है। यहाँ पर 1/10 1/10 1/10 प्लस करते जाना है, और यहाँ पर आप लोग जब निकालिएगा तो इसका जो उत्तर आएगा 1/10 1/10 कीजिएगा तो नीचे 10 एलसीएम आएगा, ठीक है, नीचे 10 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर ऊपर में 1/10 1/10 10 तक है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, तो ऊपर जब जोड़िएगा तो 10 आएगा, 10 से 10 भागा जाएगा, तो यहाँ पर 1 ओम यहाँ पे आंसर इसका आ जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10, इसका ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 ओम। चलिए 71 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध के एक समूह, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा? यानी कि अगर बैटरी से केवल परिरोधकों को एक के समूह के संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा, इसके बारे में पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, या फिर गतिज ऊर्जा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा तापीय ऊर्जा में। आगे बात करेंगे 72 नंबर प्रश्न का। 72 नंबर प्रश्न में आप लोग को देखने को मिलेगा कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है बहुत कम होती है, जिसका परिसर क्या है? धातुओं तथा मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता है बहुत कम होती है, जिसका परिसर क्या होगा? जिसका जो परिसर है, पहला ऑप्शन दिया गया 10⁻², 8 से 10⁻6, 10⁻² से 10⁻3, 10⁻8 से 6 तक, और इसी प्रकार से 10⁻4 से 10⁻10 तक। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻8 से लेकर 10⁻6 तक। आगे बात करेंगे 73 नंबर में, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध, अर्धचालक का जब ताप बढ़ता है, अर्धचालक का जब ताप बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या फिर अपरिवर्तनीय रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तनीय रहता है। 74 नंबर प्रश्न की बात करें, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए, यदि चांदी के तार का जो ताप है बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ेगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आगे दिया गया है कि यदि R1 R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हुए हैं, यानी कि R इक्वल टू 1/R इक्वल टू R1 1/R1 प्लस 1/R2 इस प्रकार से, ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि R1 से अधिक होगा, R2 से अधिक होगा, प्रत्येक से कम होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक से कम होगा, सभी से कम इसका आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो सभी से कम आएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे 76 नंबर प्रश्न में। 76 में दिया गया है कि यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है। उसका जो तुल्य प्रतिरोध 20 ओम है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक
प्रत्येक जो प्रतिरोध है कितने ओम का है। तो सबसे पहले बता दें कि यहाँ पे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो R इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे R1, यहाँ पे प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ठीक है, और यहाँ पर R जो दिया गया है वो 20 ओम दिया गया है, और यहाँ पे सभी के सभी समान है, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 से 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी 5 ओम आ जाएगा। यानी कि सभी प्रतिरोध जो है 5 ओम का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करेंगे 77 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया गया है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं धारावाहक। पहला दिया गया प्रोटॉन, दूसरा दिया गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, तीसरा दिया गया कोर इलेक्ट्रॉन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है धातुओं में धारावाहक होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 78 नंबर में, एक बल्ब से मिनट में 120 गुलाम होता है, यानी कि एक मिनट में 120 गुलाम आप लोगों को होता है। ठीक है, जिसमें आप लोग प्रवाहित होता है, हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान, ठीक है, विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो आई इक्वल टू यहाँ पर पूछा गया है, तो आई इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू, और यहाँ पर आप लोगों का क्यू बाई टी नीचे आएगा ये, और यहाँ पर जो है आप लोग को 120 गुलाम दिया गया है, तो 120 ऊपर जाएगा, और टी टी मतलब 1 मिनट, 1 मिनट यहाँ पर टाइमर दिया गया है, तो टी 1 मिनट का मतलब हो जाएगा 60 सेकेंड, 60 नीचे आएगा, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 सेकेंड। इसका उत्तर आ जाएगा, सॉरी, इसका उत्तर आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, आई निकाले हैं तो इसका उत्तर आ जाएगा 2 एम्पियर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे 79 नंबर में। 79 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में नहीं होता है। पहला ऑप्शन दिया गया एमीटर में, दूसरा दिया गया वोल्टमीटर में, तीसरा दिया गया है कुंडली में, या फिर विद्युत सेल में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडली में। कुंडली में जो है माइनस प्लस का जो है ऑप्शन नहीं होता है। 80 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा, उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ता जाएगा, प्रतिरोध जो है बढ़ता जाएगा। आगे दिया गया है कि यदि 5 समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, पांच सम, 5 जो है समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम आता है, तो होगा प्रत्येक प्रतिरोध होगा, यानी कि सभी प्रतिरोध कितना होगा। यहाँ पर आप लोग को 5 समान नहीं, यानी कि सभी के सभी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे समांतर क्रम के, तो ये हो जाएगा आर इक्वल टू आर मैक्सिमम इक्वल टू 1/R1। इस प्रकार से आप लोग को हो जाएगा 1/R2, 1/R3, 1/R4 और 1/R5। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को 5 तक हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो नीचे R1 R2 R3 सभी के सभी सेम है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि R1 R2 R3 जो है R1 R है, तो R2 भी R है, क्योंकि सभी के सभी सेम है। तो यहाँ पर 5R आ जाएगा, नीचे 5R, 5R आ गया। ऊपर आप लोगों को R1 यहाँ पे कटेगा, तो यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5, इस प्रकार से आप लोग को 5 बार आएगा, तो ऊपर आप लोग हो जाएगा 25, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 25। ठीक है, 25/2R हो जाएगा, 25/2R। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 25/2R, सॉरी 25/5R, नीचे 5R था तो 5R हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 25, ऊपर 5 गया। ठीक है, यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध दिया गया था आर मैक्सिमम, वो कितना दिया गया था, 10 दिया गया था, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 कोना को गुना करेंगे, यहाँ पर 10 50 होगा, आर इक्वल टू 50 ओम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 ओम। आगे बात करेंगे 82 नंबर में, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या, समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने 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 के उपरांत संयोजित प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध क्या होगा। बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने से
यहाँ पर संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध है वो घटता है या बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पे समानांतर है तो 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3, इस प्रकार से जैसे जैसे यहाँ पे घटेगा प्रतिरोध कम करते जाएंगे, वैसे वैसे समतुल्य प्रतिरोध जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसका समतुल्य प्रतिरोध जो है बढ़ता जाएगा। वहीं अगर श्रेणी क्रम होता तो घटता जाता, तो यहाँ पे बढ़ेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। 82 नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आगे आप लोगों को दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत विद्युत प्रतिरोधकता है। 20 डिग्री सेल्सियस पे जो सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है वो कितना होता है? पहला ऑप्शन दिया गया 6.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। दूसरा दिया गया है 10⁻12 ओम मीटर। तीसरा दिया गया 49.6 ओम मीटर। तीसरा चौथा दिया गया 1.6 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 83 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अगला प्रश्न दिया गया है कि परिपथ में कितने अनुमानकांक का फ्यूज का उपयोग उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभुक्त होता है? तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है कि जो जो आप लोगों को बोला गया है कि परिपथ में, यहाँ पे 84 नंबर में देखिएगा तो आप लोग का जो प्रश्न है आप लोग को यह बोला गया है कि जो परिपथ में कितने अनुमानकांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट विद्युत उपभुक्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को सबसे पहले क्या दिया गया है? तो यहाँ पर आप लोगों को जो दिया गया है ये 220 वोल्ट दिया गया, वोल्ट दिया गया है 220 और 1 किलोवाट विद्युत उपभुक्त दिया गया है। यहाँ पर भी जो दिया गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट और 220 वोल्ट हो गया। और यहाँ पर विद्युत उपभुक्त यानी कि P इक्वल टू विद्युत उपभुक्त यानी P इक्वल टू पावर जो है 1 किलोवाट, यानी कि यहाँ पे 1000 वाट दिया गया है। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। और यहाँ पे निकालना क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा सबसे पहले जो धारा का जो फॉर्मूला है P इक्वल टू होता है VI। तो यहाँ से आप लोग को I बराबर P बटा भी हो जाएगा। तो 1000 बटा हो जाएगा 220। तो इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा इसका 4.55, ठीक है, एम्पियर। आई जो आ जाएगा 4.55 एम्पियर आ जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर आप लोगों को जो है 5, यहाँ पे 4.55 एम्पियर आ जाएगा। तो इसको लगभग में आप लोग 5 मान सकते हैं, 5 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पर 4.55 के करीब नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है 5 एम्पियर इसको मान सकते हैं लगभग में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या कहलाता है? दो बिंदुओं के विभवांतर को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन दिया एमीटर, वोल्ट मीटर, डायनेमो, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। अगला प्रश्न दिया गया है निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्नलिखित में से किसका जो अर्थ है उसका मतलब जल होता है? पहला दिया पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो या हाइड्रो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। अगला प्रश्न दिया गया है ताप बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध है, ताप बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध है बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर जो चालक का प्रतिरोध है वो बढ़ता है। जितना ताप बढ़ेगा चालक का जो प्रतिरोध है उतना बढ़ेगा। ठीक है, जब आप लोग देखिए घर में जो तार गर्म हो जाते हैं तो करंट आना कम हो जाता है, उतना उतना एमीटर उतना वोल्ट मीटर करंट नहीं आता है, क्योंकि तार गर्म हो गया है। तो वही आप लोग को बोला गया कि चालक तार में जो अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो यहाँ पर जो ताप है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अगर प्रतिरोध बढ़ गया तो यहाँ पे जो है ताप बढ़ जाएगा, साथ में यहाँ पे जो है आप लोगों का करंट भी कम आएगा। ये आप लोगों को बताया गया। आगे दिया गया 88 नंबर पे कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न वेश, रेशम द्वारा द्वारा रगड़ने पर कांच की जो छड़ होते हैं उसमें उत्पन्न उस आवेश क्या क्या होता है? ऋण आवेश होता है, धन आवेश, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
धनावेश। आगे बात करेंगे 89 नंबर में ऊन द्वारा एबनोनाइट, ऊन द्वारा एबनोनाइट के क्षण को रगड़ने पर एबनोनाइट एबनोनाइट की क्षण उत्पन्न होता है, एबनोनाइट की क्षण पर उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है? पहला ऑप्शन दिया गया ऋण आवेश, धन आवेश, कोई आवेश नहीं, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धन आवेश, सॉरी ऋण आवेश उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर, दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? दो आवेशित वस्तु है, उस पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है फैराडे का नियम, एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, या फिर ओम का नियम। तो इसका सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी कूलाम का नियम लगता है। आगे बात कर लेते हैं कि कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? एक स्थिरांक कहा जाता है, या फिर समानुपातिकता स्थिरांक, या फिर ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानुपातिकता स्थिरांक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला जो प्रश्न है 92 नंबर, जिसमें दिया गया कि दो सदस्य आवेशों के बीच किस प्रकार का बल जो है यहाँ पे लगता है? दो सदस्य आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? पहला ऑप्शन दिया गया आकर्षण बल, कोई बल नहीं, प्रतिकर्षण बल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिकर्षण बल लगता है। आगे बात करेंगे 93 नंबर में विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो यहाँ पे आकर्षण बल दिया गया पहला ऑप्शन, दूसरा प्रतिकर्षण, गुरुत्व, या फिर चुंबकीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आकर्षण बल लगता है। आगे बात करेंगे, आगे आप लोग को मेंशन किया गया है 94 नंबर में क्या प्रोटॉन एविएशन प्रक्रम में भाग लेता है? क्या प्रोटॉन जो है एविएशन प्रक्रम में भाग लेता है? पहला ऑप्शन दिया गया नहीं, दूसरा ऑप्शन हाँ, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटॉन जो है एविएशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं। इसका अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहता तो इसका सही उत्तर हो जाता हाँ। ठीक है, बात करेंगे 95 नंबर प्रश्न में दिया गया रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है। रासायनिक ऊर्जा का जो कुछ भाग है वो कहाँ पे खर्च होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा ऑप्शन दिया गया है नाभिकीय ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन दिया गया गतिज ऊर्जा में, चौथा ऑप्शन दिया गया सौर ऊर्जा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा में। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है 96 नंबर में, जिसमें आप लोग को दिया गया है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? विभवांतर जो है किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? पहला दिया गया है प्रोटॉन में, दूसरा दिया गया इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, या फिर धारा में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉन में गति प्रदान करने का काम करता है। आगे बात कर लेते हैं 47 नंबर पे सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं के सेल के जो भीतर है दो टर्मिनलों के बीच क्या उत्पन्न करता है? विभवांतर, आवेश, धारा, या फिर प्रोटॉन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विभवांतर उत्पन्न करता है। आगे दिया गया है 98 नंबर में किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम, किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का जो नियम है वो लागू होता है। किस पर लागू होता है? पहला ऑप्शन दिया गया है जब चालक का ताप अचर रहता है, जब चालक का ताप चर होता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, या फिर जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जब चालक का ताप अचर होता है। आगे बात कर लेते हैं 99 नंबर पे कि शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, शुष्क कागज की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होती है? पहला ऑप्शन दिया गया 10⁻14 ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन दिया 10⁻15, 10⁻12, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻12 ओम मीटर होता है। शुष्क कागज का जो प्रतिरोधकता होता है 10⁻12 ओम मीटर होता है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा कि संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है? जो संचायक बैटरी है उसको पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं है? ठीक है, यानी कि जो बैटरी
जो है खत्म हो चुकी है, ठीक है, उसको पुनः व्यवस्थित करना यानी फिर से आप लोगों को उसमें उसको चार्ज करना संभव है, ये पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन दिया गया नहीं, दूसरा हाँ, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाँ। आगे बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि जब 1 एम्पेयर धारा धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है, 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है, तो उपयुक्त ऊर्जा क्या है? उपयुक्त ऊर्जा क्या है? यहाँ पे ऊर्जा पूछा गया है। यहाँ पर जो है ऊर्जा हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई, V इंटू आई, ठीक है। V यहाँ पर 1 वोल्ट दिया गया है, एम्पियर यहाँ पर 1 A दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा P इक्वल टू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 वाट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे 102 नंबर प्रश्न में, जिसमें आप लोग को दिया गया कि 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया 3600, 36, 36,000, यहाँ पे 3,60,000, या फिर 36 लाख। इसका सही उत्तर हो जाएगा 3600 जूल। 1 वाट बराबर होता है 3600 जूल। आगे बात करेंगे 103 नंबर प्रश्न में। 103 नंबर में दिया गया है खनिज अम्लों के जलीय विलयन का, खनिज अम्लों के जलीय विलयन के विद्युत चालक होता है, अतः इन्हें कहा जाता है विद्युत अपघट्य, या फिर चालक, या फिर अचालक, या फिर विद्युत अपघटन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत अपघट्य। खनिज अम्लों को जलीय विलयन के विद्युत चालक को विद्युत अपघट्य कहा जाता है। आगे बात कर लेंगे। आगे आप लोग को 104 नंबर प्रश्न में कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल जो H2SO4 होता है, उसका उस अम्ल का सेल का उपयोग होता है किस प्रकार से, किसमें होता है? ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ए और बी इसका दोनों सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं। तो अगला एक प्रश्न है, दिया गया है कि जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, वह जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है वह हो जाता है धनावेशित, ऋणावेशित, या फिर किसी पर भी कोई आवेश नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋणावेशित। जब भी कोई वस्तु रगड़ने पर उस पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाता है, तो वो जो वस्तु है हो जाता है हो जाता है ऋणावेशित। आगे बात करेंगे 106 नंबर प्रश्न पे। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? विद्युत चालक, विद्युत रोधी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत रोधी होते हैं। आगे बात कर लेते हैं 107 नंबर। जैसे एग्जाम्पल में आपने देखा हो कलम जो है विद्युत रोधी है, जो आप लोग को रगड़िएगा तो वो जो है घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं 107 नंबर में, जिसमें किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति, किसी भी स्रोत से हमेशा के लिए धारा उत्पन्न के लिए यानी करंट उत्पन्न करने की सरल युक्ति क्या है? वोल्टेज सेल, उसके बाद फिर सूखा सेल, संचायक सेल, या फिर कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज सेल से, ठीक है। उसके बाद फिर 108 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ओम के नियम है उसमें अचर राशि क्या है? प्रतिरोध, ताप, धारा, इनमें से कोई नहीं। जो ताप है वो अचर राशि है, ठीक है। यहाँ पर ओम के नियम में ताप का जिक्र नहीं किया गया। भी ओम के नियम में आर, भी और आई का जिक्र किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर 109 नंबर में दिया गया है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है, कैसा होता है? सरल रेखा, या फिर वक्र रेखा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरल रेखा होता है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में, आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने का तुल्य प्रतिरोध होगा। समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, यानी कि 1/r, इस प्रकार से 1/r इक्वल 1/r1, R2, R3, R4, R5, R6, इस प्रकार से आप लोग को n तक जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो समतुल्य प्रतिरोध है, यानी कि जो r है, इसका कितना आएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n/r। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, n/r। आगे बात करेंगे
111 नंबर प्रश्न में जिसमें दिया गया है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, जो हमारे घर में विद्युत आपूर्ति की जाती है वो वह कौन सा है? 220 वोल्ट दिष्ट धारा, दिष्ट मतलब हुआ डीसी धारा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को 112 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा का मतलब हो गया एसी करंट, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अल्टरनेटिव करंट 12 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 111 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट होता है। आगे बात करेंगे कि आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर, आर प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग प्रतिरोध होगा। संयोग प्रतिरोध क्या होगा? आर प्रतिरोध है उसको 10 भागों में काट दिया जाता है और उसको जो है यहाँ पे उसको काटने के बाद यहाँ पे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। 10 भागों में काटकर संयोग का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.01 आर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को इस प्रकार से निकालना है 1/r इक्वल टू, यहाँ पर जो 10 भागों में काटा गया है आर प्रतिरोध को उसको 10 से भाग देना है, 0.1 0.1 0.1 इस प्रकार से आप लोग को करना है। ऊपर में 10 आएगा, नीचे आएगा 0.1, यहाँ से यहाँ गुना होगा, नीचे फिर आप लोग गुना होगा, तो यहाँ पर 0 पॉइंट नीचे 1 आएगा, ठीक है। 0.1 ऊपर 10 आएगा, ऊपर 10 आएगा क्योंकि 1/0.1 आया था। यहाँ पर कोना कोनी गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 0.1 ऊपर जाएगा, ठीक है। 0.1 ऊपर जाएगा, आर यहाँ पे आर 10 आएगा तो आर टेन आएगा तो आर बराबर हो जाएगा, नीचे 10 जाएगा, यहाँ पर नीचे 10 जाएगा तो हो जाएगा 0.01, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, आगे 113 नंबर प्रश्न में जिसमें दिया गया है कि एक आर प्रतिरोध के तार को इन बराबर भागों में, आर प्रतिरोध के तार को इन बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, R/N², ठीक है। सेम प्रश्न है, ये जो 112 नंबर है ये 10 भागों में काटा गया है और उसको n भागों में काटा गया, सेम टू सेम प्रश्न आप लोग को ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 114 नंबर प्रश्न में, 114 नंबर में दिया गया है कि 0.012 एक प्रतिरोध है 1K2 के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोग प्रतिरोध क्या होगा? संयोग प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.01 से कम, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, आगे दिया गया 115 नंबर में कि दो तांबे के तार समान लंबाई के हैं। पहला जो है दूसरे तार से दुगना मोटा है, दोनों तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? दोनों तारों का प्रतिरोधक अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1:4, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध आर है, पारे का स्तंभ का प्रतिरोध आर है जब पारे को दुगनी त्रिज्या के उसी पारे को दुगनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे का स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/16 इसका सही उत्तर हो जाएगा, R/16। आगे दिया गया 117 नंबर में कि 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 माइक्रो कुलाम्ब आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप लोग को W इक्वल टू क्यू भी यहाँ पे निकाल सकते हैं यहाँ से, जिसमें आप लोग को क्यू जो है लोग को 5 माइक्रो कुलाम दिया गया 10⁻³ इंटू 5 हो जाएगा, 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा यहाँ से, और 200 वोल्ट यहाँ से दिया गया है। इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग को जो आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 जूल, इसका सही उत्तर आ जाएगा 1 जूल। चलिए प्रश्न नंबर 118 में, 118 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि यदि एक तार में 2 मिनट में 48 कूलाम आवेशित प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या है? विद्युत धारा का मान क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा Q बराबर, इस फॉर्मूला से आप लोग लगा सकते हैं Q बराबर I
एंड टी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मिनट का टाइम दिया गया है जिसमें 48 गुलाम है, 48 गुलाम है। ठीक है, यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दिया गया है, धारा पूछा गया है, इंटू यहाँ पे टाइम 2 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा, यहाँ पे 2 मिनट का टाइम है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 60, 2 इंटू 60। ठीक है, जिसमें आप लोग यहाँ पे 2 से यहाँ पे 24 होगा, 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 चौका 24 हो जाएगा, 4, और यहाँ पर ये 10 बचा तो 10 0.4 हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। आगे बात करेंगे 119 नंबर प्रश्न में, जिसमें दिया गया है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाहित होती है, 5 मिनट तक प्रवाहित हो तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। यहाँ पर आप लोग को कूलाम का मान पूछा गया, यानी क्यू का मान पूछा गया है, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे आई इंटू टी, आई इंटू टी हो जाएगा, जिसमें आप लोग को 0.2 एम्पियर धारा आप लोग को दिया गया है, इंटू उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया है टी यानी कि 5 मिनट, यहाँ पर 5 इंटू यहाँ पे 60 हो जाएगा, 5 इंटू 60। ठीक है, 5 इंटू 60 हो जाएगा, इसको जब गुना कीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग को 60 गुलाम, यहाँ पर 60 गुलाम आप लोग का आ जाएगा। ठीक है, 60 गुलाम आप लोग यहाँ से आ जाएंगे। आगे बात करेंगे 120 नंबर प्रश्न में, 120 नंबर प्रश्न में दिया गया है, फिर अगला प्रश्न दिया गया है 120 नंबर में, जिसमें बोला गया है कि किसी प्रतिरोध के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या होगा, ये आप लोगों को पूछा गया है। तो इसमें आप लोगों को दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को जो विभवांतर दिया गया है 12 वोल्ट, विभवांतर यहाँ पर मेंशन किया गया 12 वोल्ट, और जो आप लोगों को धारा जो बोला गया है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। ठीक है, 0.4 एम्पियर, जिसमें आप लोगों को प्रतिरोधक का प्रतिरोध निकालने के लिए बोला गया है। तो इसको आप लोग करना क्या है, इसको आप लोग फॉर्मूला सिंपली लगाना है, R इक्वल टू V बटा आई, V बटा आई, ऊपर आप लोग को 12 लिखना है, और नीचे आप लोग को 0.4 ऊपर 10 जाएगा। ठीक है, तो 120 हो जाएगा, यहाँ पे 4 से कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 ओम। ठीक है, आगे बात करेंगे 121 नंबर प्रश्न में, 121 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत बल्ब का तंतु एक विद्युत बल्ब का जो तंतु है जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। यहाँ पर आप लोगों को जो है आर इक्वल टू दिया गया है, आर इक्वल टू दिया गया है, आर इक्वल टू दिया गया है 1100 ओम, 1100 ओम दिया गया है, जिसमें से आप लोगों को भी बराबर दिया गया 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, और धारा यानी कि आई यहाँ पे निकालना है, तो आई बराबर हो जाएगा, आई बराबर यहाँ पे हो जाएगा, आई बराबर भी बटा आर, भी बटा आर हो जाएगा, तो यहाँ पे 220 बटा 1100, 1100, 0 से 0 कैंसिल होगा, यहाँ से 11 से 22, नीचे 0 बचा है तो 0.2 एम्पियर, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.2 एम्पियर। आगे बात करेंगे इसका अगला प्रश्न दिया गया है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, एक विद्युत हीटर की जो कुंडली है जिसका प्रतिरोध यानी कि आर जो है, आर यहाँ पे 55 ओम दिया गया है, आर 55 ओम दिया गया है। आगे फिर आप लोग बताया गया है कि 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा, यानी आई बराबर यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो आई बराबर हो जाएगा फिर से भी बटा आर, भी बटा आर, जिसमें भी जो दिया गया है, भी आप लोग को दिया गया है 220 वोल्ट का, 220 वोल्ट, और यहाँ पे 55 ओम दिया गया है नीचे,
तो यहाँ पर 5 चौका 220 हो जाए, 55 इंटू 4 हो जाएगा 220, तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 एम्पियर। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 एम्पियर। आगे बात करते हैं। आगे आप लोग को दिया गया है 123 नंबर में, 123 नंबर में दिया गया है कि 3 ओम और 6 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़ा गया। ठीक है, उसके बाद फिर बोला गया कि तथा इन इस संयोजन को, यहाँ पर देखिएगा, इसमें आप लोग को बोला गया कि 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। फिर आप लोगों को तथा इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसका इसका 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य से विभवांतर होगा। ये आप लोगों को पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को 3 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध जोड़ा गया है, और इसमें आप लोग क्या किया गया कि 5 वोल्ट की एक बैटरी लगा दिया गया। अब फिर से आप लोग को 3 ओम का जो है एक श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। ठीक है, प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे जो है विभवांतर निकालने के लिए बोला गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वोल्ट। किस प्रकार से निकालना है, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले समानांतर क्रम में जोड़ना है 3 ओम तथा 6 ओम को। इसको जब आप लोग समानांतर क्रम में जोड़िएगा 1/r, ठीक है, इक्वल टू 1/r1 इस प्रकार से। और यहाँ पर जब आर आ जाएगा, वोल्ट यहाँ पे दिया गया है, फिर आप लोगों को यहाँ पे 3 ओम के प्रतिरोध के साथ यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो आप लोग को वोल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 124 नंबर प्रश्न में। 124 नंबर में दिया गया है कि किसी 6 ओम के प्रतिरोध के सिरों से बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो यहाँ पर आप लोग को जो है किसी 6 ओम के प्रतिरोध यानी R इक्वल टू 6 ओम दिया गया है, R इक्वल टू 6 ओम प्रतिरोध दिया गया है, और उसके बाद फिर उसके सिरों बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, तो प्रतिरोधक को विभवांतर यानी कि H बराबर यहाँ पे ऊष्मा जो दिया गया है उत्पन्न ऊष्मा हो रहा है 24 जूल का, और यहाँ पे विभवांतर निकालने के लिए बोला जा रहा है। विभवांतर निकालने के लिए बोला जा रहा है, जिसमें आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर आप लोग को जो ये ऊर्जा देखने को मिलेगा, ऊष्मा जो उत्पन्न हो रहा है यानी कि पावर उत्पन्न हो रहा है, P बराबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का कितना दिया गया है, 24 जूल। और यहाँ पर 6 ओम के प्रतिरोध है, 6 ओम के जो प्रतिरोध है, तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इक्वल टू V स्क्वायर बटा R, V स्क्वायर बटा R। यहाँ पर P बराबर दिया गया है 24 जूल, ठीक है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है एनर्जी। और यहाँ पर जो V स्क्वायर ऊपर जाएगा और नीचे R कितना दिया गया है, R दिया गया है 6 ओम का, 24 इंटू 6 होगा, 24 इंटू 6 हो जाएगा 120 और इक्वल टू V स्क्वायर, सॉरी 24 इंटू 6 हो जाएगा 144 हो जाएगा 144। और यहाँ पर V स्क्वायर है, तो V बराबर √144, यहाँ पर आ जाएगा 12, यानी कि 12 वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, 12 वोल्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 125 नंबर प्रश्न में। 125 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, पहला ऑप्शन दिया गया है VI, तो आप लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला P इक्वल टू IV होता है, P इक्वल टू IV होता है। अगला दिया गया है V स्क्वायर बटा R, इसका भी फॉर्मूला आपने जानते होंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R होता है। तीसरा दिया गया I स्क्वायर R, ये भी होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया है IR, ठीक है, इसका ये जो है IR नहीं होगा, ये जो होता है IR, V इक्वल टू IR होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर पूछा गया कि निरूपित नहीं करता है, इसको विद्युत परिपथ में शक्ति का जो फॉर्मूला है उसको निरूपित नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे आप लोग को
126 नंबर में कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में, यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच बीच विभवांतर विभवांतर भी हो और उसमें धारा आई हो, तो समय टी प्रवाहित होती है तो शक्ति क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आई। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे की बात करें, आगे दिया गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? तो भी इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बटा आर। ठीक है, आगे बात करेंगे, अगला दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा वी स्क्वायर आर यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी। 128 नंबर में फिर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर नहीं है, वाट के बराबर नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आप लोग को देखने में भी लग रहा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत, यदि किसी प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत दुगनी हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा कितनी हो जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है। आगे बात कर लेते हैं 130 नंबर में, 130 नंबर प्रश्न में दिया गया कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोगुनी हो जाती है। आगे बात करेंगे 131 में, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यहाँ पे प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, जब आप लोग प्रतिरोध कहीं पे लगाइएगा, जो चालक तार होता है उस पे, यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगा। आगे बात करेंगे 132 नंबर में, 132 नंबर प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, सॉरी वाट के बराबर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा V2 ओम दिया गया है, ऐसे ही देखने में लग रहा है, इसका उत्तर नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 133 नंबर में, दो प्रतिरोध हो ए 22 ओम और बी 40 ओम को समानांतर क्रम में, समांतर परिपथ में समान विद्युत धारा से प्रवाहित होती है, ए तथा बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1:2। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1:2, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, 1:2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर जो आप लोग क्या किया गया है, यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है जो धारा है, इस प्रकार से आप लोगों को निकाला गया है भी बटा, सॉरी, यहाँ पर आई आर इंटू आई आर जो है, इस प्रकार से आप लोग को निकाला गया है। आई यहाँ कैंसिल हुआ है, आर बराबर पहले 20 दिया है, फिर 40, फिर इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, 1:2 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर 134 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? जो हीटर होता है उसमें किस तार का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन दिया गया नाइक्रोम, दूसरा टंगस्टन, तीसरा तांबा, चौथा जस्ता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम के तार को। अगला प्रश्न दिया गया है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या है? यहाँ पर बल्ब की शक्ति पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा P इक्वल टू आई इंटू भी जो है 220 वोल्ट है, इंटू यहाँ पे 5/11, 11×2 22 हो जाएगा, यहाँ पे 20 और इधर 5 भी 25, यानी कि 100 वाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न जो दिया गया है, अगला जो प्रश्न दिया गया है, 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब के समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रकाशित होगा। 100 वाट और 125 वाट और 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े हुए प्रकाशित होगा। 25 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, दोनों बल्ब समान रूप से प्रकाशित होंगे या फिर उपयुक्त कोई कथन सत्य नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 100 बल्ब, जो वाट का बल्ब है वो जलेगा, और जो 25 वाट का बल्ब है वो नहीं जलेगा। ये बात कर लेते हैं, यदि 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब जो है यहाँ पे जलेगा? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 40 वाट वाला बल्ब। आगे बात कर लेते हैं 138 नंबर प्रश्न में कि दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट पे और 60 वाट 220 वोल्ट पे अगर की क्षमता वाले उनके फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4:1, 4:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो इस जो आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट है इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते थे जो आप लोगों को बोर्ड में इंपॉर्टेंट है हमने सारे बता दिए हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।